अपनी मोटर, अपनी इस्त्री, अपनी वॉशिंग मशीन, अपना माइक्रोवेव ओवन, जितने भी हैवी लोड्स हैं वो कोशिश करें कि पीक आवर्स में ना चले। 200 यूनिट से नीचे रहना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा ज़रूरी काम है, कम अज़ कम महीने में 1 से 2 मरतबा अपने मीटर रीडिंग को एक दफ़ा ज़रूर देखते रहें। अगर किसी के घर पुराना बल्ब लगा हुआ है या उसके घर एनर्जी सेवर लगा हुआ है तो उसको LED लाइट तब्दील किया जाए। फ़ैन पुराने लगे हुए हैं तो उसको आजकल के इन्वर्टर फ़ैन से तब्दील किया जाए। इससे लेकिन बिजली में खातिर ख्वाह यानी कि आजकल का जो इन्वर्टर पंखा है वो तकरीबन 70% बिजली की बचत कर रहा है। आपने अगर 2 पंखे रिप्लेस किए तो आपने तकरीबन 1.5 गुना बिजली की बचत कर ली। ये हर घर की सूरत हाल है। इसमें हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। एक वो सारिफीन है हमारे, ख़ास तौर पे लेस्को की अगर हम बात करें या ओवरऑल पाकिस्तान पूरे की बात करें, एक वो सारिफीन है जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं, जिनके सिंगल फेज़ मीटर हैं और 200 से कम यूनिट हैं। तो उन सारिफीन के लिए तो कुछ बड़ी अहम चीज़ें जो करने की ख़ास ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो हमारी बिजली का इस्तेमाल है वो आमतौर पे बढ़ जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि हम अपनी इंसुलेशन प्रॉपर कराएं घर की। अब इंसुलेशन का क्या मतलब है? इंसुलेशन का मतलब ये कि हमारे घर जिस तरह बने हुए हैं वो गर्मियों में जो गर्मी है, सूरज की तपिश है, उसको बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर। तो हमें छतों के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्टिव कोटिंग या वाइट पेंट, या आप उसको कह लें कि आम अल्फाज में एक सस्ता हल है, आप चूने को जो है वो पानी में मिला के या उसमें थोड़ा वाइट सीमेंट मिला के आप करें, ताकि जो सूरज की रोशनी है वो रिफ्लेक्ट करे वापस, वो अब्जॉर्ब कम हो। और इसी तरीके से हमारे कुछ इसमें फिर कुछ चीज़ें जो नो कॉस्ट सोल्यूशंस हैं, लो कॉस्ट है या मीडियम कॉस्ट सोल्यूशन है। लो कॉस्ट या नो कॉस्ट तो वो है कि जी आपने जब कमरे से जाना है तो आपने जैसा आपने अभी कहा कि आपने बिजली पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, उसको बंद करके जाना है, चलते नहीं छोड़ना। ये तो हो गया ना, ये आपकी आदत से मुताल्लिक है। दूसरी चीज़ अहम ये है कि आपने वो छोटे छोटे काम करने हैं जो कि बड़े ज़रूरी हैं। अगर किसी के घर पुराना बल्ब लगा हुआ है या उसके घर एनर्जी सेवर लगा हुआ है तो उसको LED लाइट से रिप्लेस किया जाए। ठीक है। फ़ैन पुराने लगे हुए हैं तो उसको आजकल के इन्वर्टर फ़ैन से तब्दील किया जाए। ये बड़े ज़्यादा कॉस्ट के सोल्यूशंस नहीं हैं। सोलर तो बड़ा महंगा लाखों में है, ये चंद हज़ार के काम है। इससे लेकिन बिजली में खातिर ख्वाह यानी कि आजकल का जो इन्वर्टर पंखा है वो तकरीबन 70% बिजली की बचत कर रहा है। अच्छा। तो आपने अगर 2 पंखे रिप्लेस किए तो आपने तकरीबन 1.5 गुना बिजली की बचत कर ली। चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। आप इन चीज़ों पे तो फौरी आप इस कोई प्लान करें, पंखे कम से कम चेंज करें। आजकल काफ़ी कंपनियां आ गई हैं जो कहती है पुराने पंखे दें और नए जो लेटेस्ट पंखे, क्योंकि पंखा तो गर्मी में सारा दिन चलता है। वो चाहे AC वाला कमरा है, वो चाहे AC के बगैर वाला है, वहाँ पंखे ने चलना है। दूसरी अहम बात यह है कि घर के जो मेजर लोड्स हैं, अगर वो 3 फेज़ मीटर लगा हुआ है, क्योंकि 3 फेज़ में टाइम का एक कंस्ट्रेंट है, पीक आवर्स आते हैं, एक नॉन पीक आवर्स हैं। तो अपनी मोटर, अपनी इस्त्री, अपनी वॉशिंग मशीन, अपना माइक्रोवेव ओवन, जितने भी हैवी लोड्स हैं वो कोशिश करें कि पीक आवर्स में ना चलाएं। पीक आवर्स कौन से? पीक आवर्स हमारे गवर्नमेंट चेंज करती रहती है, उसमें 6 से लेके 10 तक भी है, 5 से लेके 9 बजे तक का भी टाइम है। सर्दियों में कम हो जाता है और गर्मियों में ये ज़रा थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो हमने पीक आवर्स में जो है वो बिजली को कम से कम चलाना है। और जो प्रोटेक्टिव सार्फिन है, जो ख़ास तौर पे 200 यूनिट से नीचे रहना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा ज़रूरी काम है कि जिस तरीके से हम आजकल मोबाइल पैकेज को देखते हैं कि वो हमारा ख़त्म तो नहीं होने वाला, तो वो कम अज़ कम महीने में 1 से 2 मरतबा अपने मीटर रीडिंग को एक दफ़ा ज़रूर देखते रहें और उस लिहाज से अपनी चीज़ों को बेहतर तौर पे मैनेज करें, क्योंकि ये आदत से मुतालिक है, ये आपकी रोज़ाना रूटीन से मुतालिक चीज़ें हैं कि जिसको आप इख्तियार करेंगे तो आप एनर्जी की बेहतर तौर पे बचत कर सकेंगे। एक बड़ा अहम पॉइंट है, आजकल तकरीबन हर घर में 5 से 6-7 अफराद होते हैं नॉर्मल, हर एक के पास 1-1, 2-2 मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं। आजकल जो फास्ट चार्जर्स आ रहे हैं मोबाइल के वो तकरीबन 40 वाट, 50, 60 वाट, 65 वाट, इवन 120 वाट तक जा रहे हैं। तो अगर आप 6-7 चार्जर, लैपटॉप चार्जर, ये सारे आप इकट्ठे करें तो ये भी एक बहुत बड़ा लोड है। तो हमेशा जब भी मोबाइल चार्ज करें, लैपटॉप चार्ज करें, चार्जर को स्विच ऑफ ज़रूर करें। क्योंकि होता ये है कि आम तौर पे हमारे यहाँ स्टैंडर्ड की चीज़ें ज़रा कम ही मिलती हैं, तो नॉन स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं जो हमारी आम मार्केट से मिल रही होती हैं। तो वो जो है वो एक किस्म का आप कह लें वैम्पायर है बिजली का, वो लगा भी हुआ है और मोबाइल आपका साथ नहीं भी आपने लगाया तो तब भी वो बिजली का वो एक आपका। अच्छा, अब ये आपकी बातों से मैं ये चीज़ हमारे यहाँ आम तासुर है ना
और टीवी का स्विच लगा हुआ है, बटन ऑन है, आपने उसको पावर से ऑफ कर अब तो बल्कि कंपनियां ये कहती हैं कि आपने एलईडी जो टीवी है, जो लेटेस्ट टीवीज आ रहे हैं, उनको स्टैंड बाय मोड पे ना रखें, उसकी लाइफ भी कम होती है। बिजली की बचत के साथ साथ आप अपनी अप्लायंसेस की भी जो है वो लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। उनको स्टैंड बाय मोड पे कम से कम रखा जाए, ताकि ये अब आप देखें टीवी की भी रेड लाइट जल रही है छोटी सी, मोबाइल के चार्जर की भी, लैपटॉप के चार्जर की भी, वो चल रहे हैं। ऐसे वो एक किस्म के आपके बिजली के वैम्पायर्स हैं जो बिजली चूसी जा रहे हैं। चार्जर जिस घर में लगा है, जहाँ जहाँ लगा है, वो 2-3 पॉइंट पे सारा दिन लगे रहते हैं। आप आते जाते बस वो पेन लगाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, उतारते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह टीवी का स्विच लगा होता है। इसी तरह घर में हमने डिफरेंट ऐसी चीज़ें रखी होती है, लैपटॉप होता है जी, रूटीन के इस्तेमाल की जो चीज़ें होती हैं, तो आप उसको स्विच को प्रॉपर तरीके से निकालें, बंद करें। हम तो इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते जितना बिल आ जाता है, ऐसा क्यों है? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। अब आप एसी चला रहे हैं, आजकल कमरा नहीं ठंडा हो रहा, एसी फुल स्पीड से चल रहा है, आप उसके अगर मीटर लगा के चेक करें तो वो फुल एम्पेयर और वाटेज लेगा। रीज़न बिहाइंड के हमने उसकी प्रॉपर इंसुलेशन नहीं की। छोटे छोटे काम है। लेट्स से अगर आपकी विंडो है जो फेसिंग सन है, आपने उसको क्या टिंट किया, क्या आपने उसके ऊपर कोई सिरामिक कोटिंग ऐसी की जिससे यूवी और इंफ्रारेड रेज जो सूरज की हैं, जो असल में गर्मी पैदा करती हैं, वो रेज रिफ्लेक्ट बैक हों। क्या आपने अपने दरवाज़ों के नीचे या अपने जो मुख्तलिफ आपके कमरों के वॉशरूम्स के दरवाजे उसके नीचे क्या आपने इंसुलेटेड, वो आजकल बड़े सस्ते से आ रहे हैं, वो आपने क्या उसको प्रॉपर इंस्टॉल किया? तो आपकी एयर लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी हीट ट्रैप हुई है कमरे में, आपका एसी फुल लोड पे चली जा रहा है और आप कह रहे हैं मैंने इन्वर्टर एसी लगाया, बिजली का बिल नहीं कम हुआ। तो सूरत हाल ये है कि बेशक ये टेक्नोलॉजी बड़ी ज़बरदस्त है जो इन्वर्टर एसी की है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि क्या हमने प्रॉपर उस कमरे को जिसके अंदर एसी चल के ताकि वो अपनी वाटेज को कम करे, अपने एम्पेयर को नीचे लेके आए, क्या उसका बंदोबस्त भी किया हमने कि नहीं किया? तो ये कुछ छोटे छोटे काम है। इस तरह हमारे घरों में जो पुराने घर हैं उनमें वाटर पंप पुराने लगे हुए हैं जो 2-2 हॉर्स पावर 3-3 हॉर्स पावर के हैं। आजकल बड़े जदीद BLDC मोटर्स पंप्स आ गए हैं वाटर के, जो बड़ी लो वाटेज पे उतना ही काम करते हैं। सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि एसी काम कैसे कर रहा है। देखें, उसने 26 डिग्री पे भी एसी ने उतनी ही कूलिंग फेंकनी है। सिर्फ होगा ये कि जैसे कमरे का टेम्परेचर 26 होगा, वो आस्ता आस्ता अपनी स्पीड स्लो करता जाएगा। इन्वर्टर एसी की हम बात कर रहे हैं। जो दूसरा एसी होता है वो ट्रिप कर जाता है। और 18 पे भी उसने उतनी ही ठंडी हवा फेंकनी है, लेकिन जब तक कमरे का टेम्परेचर 18 नहीं होगा वो अपनी स्पीड स्लो नहीं करेगा। तो माहिरीन का ये कहना है कि इंटरनेशनली कि 26 डिग्री इज़ द ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि कमरे में आप रखें तो आपको बड़ा प्लेजेंट फील होगा। बिल में क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अब ये है कि अगर आप 26 डिग्रीज पे चलाते हैं और वर्सेस आप 20 डिग्री पे चलाते हैं तो कम से कम बिल आपका डबल तो ज़रूर होगा। डोंट टेल मी। उसकी वजह ये है कि यानी दो तरह के यूजर्स हैं आप में, एक बंदा 26 पे एसी चला रहा है, एक बंदा 20 पे एसी चला रहा है, तो ये बिल पे अच्छा खासा डिफरेंस लेके आता है। क्योंकि उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आप, और जो आपने पहली बात की कि एक बंदा ज़्यादा देर चला रहा है और एक बंदा थोड़ी देर 20 पे रख के चला रहा है। अब होता कि आजकल के जो जदीद इन्वर्टर एसी हैं, जैसे आपका कमरे का टेम्परेचर 26 के करीब आया तो उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, उसने बिजली खाना कम कर दिया, वो बहुत नीचे आ गया। वो समझ लें अगर एक किस्म का हम एक मिसाल ले लेते हैं, वो अगर 100 चीज़ ले रहा है बिजली के तो वो तकरीबन 20 पे आ जाए। 80% एफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी अगर कमरे का टेम्परेचर अचीव हो गया। अच्छा, अब वही एसी आप बंद करें और घंटे बाद दोबारा चलाएंगे तो होगा क्या कि वो दोबारा पीक पे चलेगा। हाँ, बिल्कुल और फिर दोबारा, लेकिन इंस्टेड कि वही एसी 2 घंटे चलता रहेगा तो वो कम बिजली खाएगा। कम बिजली खाएगा। दिस इज द साइंस। साइंस को समझने की जरूरत है। बिल्कुल।